मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला हो मेरे दोस्तों तो फासले क्या हैं। मैं हूं शिवम चतुर्वेदी और आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ईमैक्स मैथ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। एग्जाम में लगभग 90 से 95% तक आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने ये क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या है? 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उन्नयन कोण कब बनता है और अवनयन कोण कब बनता है। क्योंकि मकान की ऊंचाई तो 15 मीटर है और उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब जो टावर होगा वो मकान से अधिक ऊंचाई पर होगा, यानी अधिक ऊंचा होगा मकान से। सबसे पहले काम होता है इसका चित्र बनाना। तो दोस्तों इसका चित्र कैसे बनेगा ये देखेंगे। एक टावर है, तो एक टावर हमने बना दिया जो मकान से अधिक ऊंचा। ये हमारा टावर रहा। हमने माना कि हमारा जो मकान है, मान लीजिए हमारा मकान यहाँ पर है, ये हमारी क्षैतिज हो गई, यानी कि पृथ्वी पर करेंगे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। ये आपका टावर हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों? आपका टावर हुआ और ये मकान हो गया। बोल रहा है मकान के बोलो 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, तो मकान की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 15 मीटर। ये हो गया 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, तो शिखर तो ये रहा। शिखर से टावर का उन्नयन कोण, जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है कितना है? 30 डिग्री। तो ये रहा 30 डिग्री। और मैंने बताया था जब भी खींचेंगे तो एक आदमी क्षैतिज रेखा तो मानी नहीं सीखे, तो ये रही जो भी इसके समांतर होगी दोस्तों, क्षैतिज के समांतर, क्षैतिज रेखा के समांतर होगी। यानी कि हमारी क्षैतिज रेखा कौन सी है? ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी, तो इसके समांतर हमने एक ही रेखा ली। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसी मकान के तल से, मकान का तल ये रहा दोस्तों, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से यहां, यानी कि जब यहां से कोई व्यक्ति देखता है तो यहां का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये रहा दोस्तों 60 डिग्री। यहां पे जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री और यहां पे जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है? तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। हमने मान लिया कि जो दूरी है वो x होगी। कितनी होगी दोस्तों? x होगी। हमने दूरी क्या मान लिया? x होगी। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी। टावर की जो पूरी ऊंचाई है उसे हमने मान लिया h। क्या है दोस्तों? h। हमने पूरी ऊंचाई क्या मान ली? h मान ली। अगर टावर की पूरी ऊंचाई h है तो ये तो 15 मीटर है, तो आपकी ये जो होगी ये तो 15 मीटर होगी ना, तो ये आपकी कितनी होगी? 15 मीटर। और ये कितनी हो जाएगी? ये सब हो जाएगी h माइनस 15। क्यों होगी? क्योंकि पूरी अगर h है और ये 15 है तो कितनी बचेगी? ओनली h माइनस 15। अगर आप ये नहीं मान रहे हैं दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अगर दूसरा फिगर बनाना है तो इसको h मान लीजिए, ओनली इस पे h मान लीजिए, तो जो टावर की पूरी ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 15 हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम इसी तरह कर लेंगे, पूरी h मान ले, तो ये 15 हो गई, तो जो पूरी हाइट में से 15 घटा देंगे 2 पर वाली हाइट निकालेंगे। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? हल माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। जो टावर की ऊंचाई है आपकी कितनी है? h मीटर है। और जो टावर की मकान से दूरी हमने x मान रखी है, तो माना टावर से मकान की दूरी बराबर x मीटर। यहां तक आई होप कोई समस्या नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं। तो अब क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। अब ऐसा करते हैं, हम क्या करें हैं, त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं। सबसे पहले किसमें देखते हैं? त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में जब आप त्रिभुज ए बी में देखोगे तो tan 30 डिग्री लगा सकते हैं। हाँ सर लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, और tan के लिए मैंने क्या बताया था? सर हमें फॉर्मूला नहीं याद है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा L A L बटे K K A। लाल बटे कका से ये साइन, ये कॉस, ये tan। tan का क्या हुआ? लंब बटे आधार। क्या लगाएंगे? लंब। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा ये रहा और थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये रही थी, यानी h माइनस 15। तो क्या होगा दोस्तों? लंब, यानी लंब कितना है? h माइनस 15 बटे आधार। आधार तो यही होगा, तो आधार होगा x, तो ये हो जाएगा x। अब इसकी tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 15। तो h की वैल्यू सर h माइनस 15 है बटे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुणा कर देंगे, तो यहां से x इधर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो h √3 माइनस 15 √3। ये रही आपकी पहली इक्वेशन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देखिए करते हैं। पहली क्वेश्चन के बाद अब हमने एक त्रिभुज तो ले लिया, दूसरा एंगल कहां बनना है सर? यहाँ पे। तो एक ये वाला त्रिभुज भी ले लेंगे, यानी कौन सा? त्रिभुज ए सी और डी में। देखिए त्रिभुज ए सी डी में, जब त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे तो tan 60 डिग्री लगाएंगे, तो क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा सर? tan के लिए फिर वही लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा? ये होगा। ये लंब इस बार क्या लेंगे सर? h लेंगे, पूरा h लेंगे। लंब क्या लेंगे? h लेंगे। तो h अपॉन आधार क्या है? x, तो x
डालेंगे tan 60 की डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बट्टे पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू h। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 तो x की वैल्यू तो इतनी है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 से x की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब हमने 2 में रखा तो 2 में रखने के बाद x की वैल्यू यहां से h √3 माइनस 15 √3, तो x का वैल्यू कितना है h √3 माइनस 15 √3, और ये इंटू पे √3 है, इंटू पे √3 इज इक्वल टू h। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए √3 का, तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 से अंडर रूट हट जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3h माइनस इससे भी अंडर रूट हट जाएगा, यानी √3 3 बना लेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई 15 से तो क्या 45 बनेगा, यानी 45 बनेगा, तो 45 इज इक्वल टू h। 45 को उधर ट्रांसफर मारिए, h को इधर पक्षांतर करिए, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 45। तो 3h में से h घटा दिया, कितना बचा सर 2h बचा, कितना बचा 2h इज इक्वल टू, अब 2h जो बचा इज इक्वल टू पे 45, इज इक्वल टू पे 45, h बराबर 45 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, यानी h इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2, और इधर आया तो 1 तो 2 22.5 मीटर। जो h की वैल्यू आई दोस्तों 22.5 मीटर आई। अब आपको निकालना है h की वैल्यू, कितनी निकालनी है h की वैल्यू आ गई, अब आपको निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए यहां से x √3 इज इक्वल टू h है, तो h की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा h का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हमने रखा कितना आएगा तो x यहाँ तो x √3 इज इक्वल टू h की वैल्यू 22.5 तो x इज इक्वल टू, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 22.5 बटे x √3 नीचे आएगा तो √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो x इज इक्वल टू 22.5 बटे 1.73, x इज इक्वल टू कितना आया 22.5 गुणे 1.73। अब इसका भाग कर देते हैं, x इज इक्वल टू 12.97 मीटर, समथिंग इतना ही आएगा। इसके आगे भी अपना जो दशमलव के आगे भाग कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो इतना ही आएगा, दशमलव के 2 अंक तक ही करते हैं। और यदि इसको अगर 10 हटाना हो तो आप समथिंग 13 भी लिख सकते हैं, यानी कि x समथिंग ये होता समथिंग का साइन, यानी कि 13 मीटर, जो लगभग संभावना व्यक्त की जाती है, यानी लगभग 13 मीटर है। अगर लगभग में आंसर पूछता है तो आप 13 मीटर बता सकते हैं, x इज इक्वल टू 12.97 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये और ये क्वेश्चन 2018 19 22 24 आया है, हो सकता है 2025 में भी आ सकता है, तो अपने इंटरेस्ट से बड़ा और पूरा क्वेश्चन देखना। एक इमारत के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाया गया। इमारत की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी जाती है, तो सबसे बड़ा काम हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, चित्र बनाना, यानी कि सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के लिए हमें क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो एक इमारत के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अनुमान कोण, यानी कि शिखर और तल का अनुमान कोण बनना है, कौन सा पॉइंट नोट करेंगे अनुमान कोण। और जब भी अनुमान कोण बनता है यानी कि ऊंचाई से देखा जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाना है, यानी कि जो इमारत है अधिक ऊंची है, तो इमारत हमारी अधिक ऊंची हो गई और जो भवन है हमारा वो छोटा हो गया। वैसे भी इमारत ऊंची ही होती है। तो चलिए कितने मीटर है, ये 8 मीटर है। अब इसमें तो 8 मीटर से आ नहीं सकता, ये हमारा बोर्ड ही छोटा है, तो क्या करें, अरे शॉर्ट बोर्ड ले। तो भवन जो हो गया 8 मीटर हो गया। अब यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है तो जो भवन के शिखर, तो भवन के शिखर को देखेगा तो 30 डिग्री बनेगा, यानी कि भवन के शिखर को उसने देखा तो 30 डिग्री बना। 30 डिग्री कैसे बनेगा सर, क्षैतिज रेखा काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये रही काल्पनिक क्षैतिज रेखा, ये बना 30 डिग्री। और जब इसके क्षैतिज यानी कि इसके क्रमशः अनुमान कोण शिखर तल का अनुमान कोण, यानी जब यहीं से इसके तल को देखा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे नीचे की ओर देखा जाए तल पे, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल होता है 45 डिग्री का। तो सर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि सर अब आपको पता ही है, बता चुके हैं ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, और ये तिर्यक रेखा है, तो क्या करेगी सर, तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण बनेंगे, क्या बनेंगे, यहाँ पर एकांतर कोण बना, ये एकांतर कोण कितना होगा सर, ये वाला कोण यानी 30 डिग्री, और ये जो एकांतर कोण से ये वाला बना तो ये वाला एकांतर कोण 45 डिग्री। नाम देते हैं ए बी सी डी ई, इसको हमने मान लिया x, और जो इमारत है उसको हमने मान लिया h। जब हमने इमारत को h माना, ये कितने 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर होगी आपकी 8 मीटर।
ये दूरी, तो ये पूरी h है और ये 8 मीटर, तो कितनी होगी h माइनस 8 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन को करेंगे। माना इमारत की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा और दूसरी चीज बीच की दूरी, इमारत और भवन के बीच की दूरी। तो इमारत और भवन के बीच की दूरी बराबर x मीटर। अब जब सॉल्व करेंगे तो एक बार इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे और एक बार इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में सबको पता है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा सर, लंब बटे आधार। सर लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं। तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितनी होगी h माइनस 8, कितनी होगी h माइनस 8, h माइनस 8 बटे आधार कितना होगा सर x, तो ये भी आपका x ही होगा, ठीक। तो x मीटर, आधार कितना होगा x मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 8 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 13 गुणा कर देंगे तो x की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो x इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई इधर, तो h √3 माइनस 8 में भी होगी, तो 8√3। ये समीकरण आपका फर्स्ट। आई होप ये पहला समीकरण आपको यहां तक समझ में आया होगा। बंद कर दो ललित, सब ये साफ आ रहा है ना पूरा। तो समीकरण फर्स्ट के बाद अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी और डी लेंगे। क्या लेंगे, ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में जब आप त्रिभुज ए सी डी लेंगे तो क्या होगा सर, tan 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब तो ये होगी 45 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, और ये पूरी कितनी है h है सर, तो h अपॉन आधार कितना है x, तो x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 हुई, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तेरे गुणा करेंगे 1 मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू h आएगा। कितना आएगा, x इज इक्वल टू h। समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है इसमें पुट अप कर देते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हमने रखा तो कितना आएगा सर, x की वैल्यू h माइनस h माइनस 8 √3 इज इक्वल टू कितना आएगा, h आएगा। कितना आएगा h। इस वैल्यू को जो चर राशियां होती हैं उनको एक साइड और जो अचर राशियां होती हैं उनको एक साइड, तो अचर राशि को एक साइड कर देंगे, तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8√3। कोई आई होप। अब यहां से h आप कॉमन कर लीजिए, जब भी h कॉमन करेंगे तो h क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। अब h के मल्टीप्लाई पे तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग पे जाएगा, तो यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू 8√3 अपॉन पे √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1। बच्चों कभी भी जो वैल्यू है बटे पे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, और जब बटे पे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए तो इसका परिमेयकरण करा देंगे। अगर आपको परिमेयकरण नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम परिमेयकरण के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, तब तक समझेंगे कि जब मल्टीप्लाई तो आप जो है √3 प्लस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 जब करेंगे तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8√3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 24 प्लस 8√3 बटे 2, यानी कि h इज इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन है तो ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करने पर यह आया 12 प्लस 4√3 बटे पे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल टू 12 प्लस
4√3 मीटर। यहां तक तो क्लियर होगा। अब इस h की वैल्यू समीकरण आप 2 में रख दीजिए। जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू h है, तो जब x इज इक्वल टू h है यानी जो वैल्यू h की होगी वही x की होगी, तो यहां से हो जाएगा, यहां से जो होगा तो यहां से h का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आपने रखा, जब भी रखेंगे तो h यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू h, यानी कि x इज इक्वल टू h और h की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 4√3 मीटर, यानी कि जो दूरी होगी वही हाइट होगी। अतः x बराबर h बराबर 12 प्लस 4√3 मीटर। आई होप दोस्तों आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और इस वीडियो का जो लाइक एम टारगेट है वो मैं आपको देता हूं बहुत ही छोटा सा 25 लाइक का, तो आप इस वीडियो पे 25 लाइक करा दीजिए और ये आपका आज का टारगेट है।